अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो व्हाइट बॉल के कोच हैं माइक हैसन, सना भाई वो गुस्सा कर गए हैं। उन्होंने कहा मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ कि पिच ਇਹੋ जी बनाती, पिच ਉਹੋ जी बनाती, ਮੈਨੂੰ पता है मैं पिच ਕਿਹੋ जी बनाई है। और फिर उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उन्होंने जिक्र किया उस पीसीबी के पॉडकास्ट का भी कि मैंने जो बात की है और मैं विकेट इस तरह की क्यों बन रही हैं और हमारे वहाँ पे मैचेस जहाँ-जहाँ पे मैचेस हैं वहाँ पे कई जगहों पे विकेट्स जो हैं वो टर्निंग ट्रैक यानी कि स्पिनर फ्रेंडली मिलेगा। इस तरह का ज़िक्र भी उन्होंने किया है। एक तो इसके ऊपर चर्चा करनी है, क्या ये स्टैट्स दिखाने हैं जिस तरह वो एशिया कप से पहले नहीं वो हमें बताते थे कि 21 में से 15 मैच जीते, तो 15 हमने 3 इसके खिलाफ खेले, 3 इसके खिलाफ, बट इवेंट जो है वहाँ से हम बाहर हो गए। उसके ऊपर चर्चा ज़रूर करनी है। दूसरा सना भाई, एक प्रेस रिलीज़ आई है, जो आईसीसी की कल मीटिंग थी, उसके मुताबिक जो-जो फैसले हुए हैं, जो कोई ज़्यादा बड़ा तो उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर डिसीजन तो ऐसा नहीं है जिसके ऊपर को खास तौर पे चर्चा करनी हो, मगर ये है कि वुमेन क्रिकेट टीम भी जो है वो एक दूसरों के मुल्कों में नहीं जाएंगी, पाकिस्तान और इंडिया की, और जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है 2028 का वर्ल्ड कप, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जनाब अली ये न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया की टीम खेलेगी। इसके ऊपर भी जिक्र करना है। सबसे पहले सना भाई, माइक हैसन, क्या लग रहा है कि ये उन्होंने पहले तो मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड कप के मैचेस आ गए हैं कि कहाँ-कहाँ पे पाकिस्तान का मैच है या कहाँ-कहाँ पे वो है? मैंने तो सर्च किया, मुझे तो नहीं मिले। शुभ भाई नहीं, बल्कि ये तो पता है ना कि नमीबिया में, जिम्बाब्वे में और नहीं, वो अफ्रीका में वेन्यूज़ का तो पता है, वेन्यूज़ वेन्यूज़ का का तो पता पता है। है। वेन्यू बट अभी शेड्यूल तो ज़ाहिर है अगले साल में आएगा। अभी तकरीबन 16 क्या कितने हैं, 17-18 माह पड़े हुए हैं इसमें। बट ये पता है कि पैटर्न 2003 वर्ल्ड कप वाला होगा। यानी 14 टीम होनी है, 7-7 का 2 पूल बनेगा, फिर सुपर सिक्सेस होगा और फिर जो नॉकआउट है। सेम 2003 वाला फॉर्मेट होगा इसमें, 27 में भी और 31 में भी। बट वेन्यूज़ नहीं पता। बट ये मुझे पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर हुआ तो वो साउथ अफ्रीका में होगा, क्योंकि कम्युनिटी ज्यादातर वहां पे रह रही है। नंबर 1। नंबर 2 के जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट या बड़े मैचेस होने हैं वो भी वहीं पे ही होने हैं, साउथ अफ्रीका। स्पेशली अब कह सकते हैं शायद एक सेमीफाइनल हो जाए जिम्बाब्वे में, बट फाइनल सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के अंदर होगा, क्योंकि उनकी वहाँ फैसिलिटीज़ कम्युनिटी भी ज्यादा ज़्यादा मिल हैं, जाती है। कम्युनिटी भी इंडियन ज़्यादा है। कम्युनिटी बहुत है, पाकिस्तान की बहुत है। बट माइक हैसन ने कुछ बातें की हैं जो उसमें उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान का लास्ट ओवर जो जिम्बाब्वे में और अफ्रीका में हुआ। उन्होंने जो बातें की, मेरे पास कुछ स्टैट हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि उनकी बातें ठीक है या गलत, ये लोगों पे छोड़ देते हैं कि वो इसके ऊपर ठीक है। बात करेंगे। उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका को लेकर जो सब लोग सोच रहे हैं, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे को, कि फास्ट बॉलर की होनी है, तो जिम्बाब्वे में तो ठीक-ठाक स्पिनर को सपोर्ट मिलती है। इवन के साउथ अफ्रीका में भी कुछ वेन्यू ऐसे हैं जहां पर डिसाइड करते हैं स्पिनर्स के मैच का रिजल्ट क्या होगा। ये माइक हैसन ने बोला। सो पाकिस्तान ने जो लास्ट ओवर किया है साउथ अफ्रीका का, 3-0 से हम सीरीज जीते थे साउथ अफ्रीका वाली। वहां जी, पे जी। टोटल हमने 28 आउट किए, यानी 3 मैचेस में कुल मिला के 28 आउट किए हमने, जिसमें से 15 स्पिनर्स ने किए और 13 फास्ट बॉलर्स ने किए। ठीक है। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 15 और 13 फास्ट बॉलर्स ने किए। उसमें से अबरार अहमद ने 2 मैचेस में 4 थे, सुफियान मुकीम के 1 मैच में 4 हैं, सलमान आगा के 3 मैच में 5 हैं, साइम अयूब के 3 मैच में 2 हैं। तो ये पाकिस्तान के स्पिनर्स का स्टैट बनता है जो हैं। देखिए साउथ अफ्रीका के टोटल 23 उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें से 19 उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट किया और सिर्फ 4 स्पिनर्स ने किया। सो अगर माइक हैसन की बात को देखें तो पाकिस्तानी स्पिनर्स ने आउट जरूर किए, बट दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स मामला ने पाकिस्तान डिफरेंट को है। आउट किया, सेम वेन्यू पर, सेम डे पर, सेम मैच में। सो ठीक है। ये एक चीज है। अगर आप बात कर रहे हैं उसमें जिम्बाब्वे में, तो 28 विकेटें ली पाकिस्तानी बॉलर्स ने इन जिम्बाब्वे जो 3 मैचेस की सीरीज थी, उसमें से 21 स्पिनर्स के हैं और सिर्फ 7 फास्ट बॉलर्स के। हुँ। जिम्बाब्वे तो में ज्यादातर ये तो पाकिस्तानी फिर उनके स्पिनर्स ने आउट आर्गुमेंट को किया। तक़वियत देता है। जी, उनकी बात को देता है, ये बात सच है। लेकिन एक ऊपर आता हूँ ना, उसमें जो 21 स्पिनर्स हैं, उसमें अबरार और आगा के 6-6 आउट हैं, फैसल के 5 हैं, साइम के 3 हैं, कामरान गुलाम की 1 है। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, इस बात में कोई दो राय नहीं कि स्पिनर्स का ज्यादा है, बट उसमें किसी एक मैच में ऐसा फॉर्मेशन नहीं थी जो हमने पिंडी में बनाई, कि जहां पर फास्ट बॉलर सिर्फ 2 हैं, बाकी सब और स्पिनर्स 5 स्पिनर है। स्पिनर्स हैं। ये मैं कहना हाँ। चाह रहा हूँ। उनकी कुछ बात किसी हद तक ठीक है, बट किसी हद तक हुँ। गलत भी है। नहीं, मैं बट नहीं सना भाई मानता हमें कि ये आप तो साउथ आइडिया अफ्रीका में है ना खेल कि रहे हो। उनको उनको स्पिनिंग या जो बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर जो है ना, ऑलराउंडर इन एवरी, आप कह लो कि कैटेगरी में उनको ऑलराउंडर पसंद है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो स्पिन भी हो जाएगी, अगर 4 ओवर करवा भी लेगा तो क्या है। नहीं, ऑलराउंडर हमें भी इतराज नहीं, मुझे भी लगता है कि हमारे पास भी ऑलराउंडर होने चाहिए, बट साउथ अफ्रीका
पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। आई डोंट थिंक सो स्पिनर चाहिए। अगर आपको स्पिनर चाहिए तो भी ठीक है, अगर तगड़ा है। लाइक आपको याद होगा हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला था, हमने 2 स्पिन ऑलराउंडर खिलाए थे, एक नवाज एक शदाब, और शदाब, हमने हाँ वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। बट ऑन द अदर हैंड हमने 4 फास्ट बॉलर भी उसी दिन खिलाए थे जिस दिन नवाज और शदाब भी खेले। हाँ। ठीक है, मेरा मतलब ये है, मुझे लगता है कि कहीं पर भी लाइक उनका ये स्टैट इस बात को तकवीयत कहते हैं, उर्दू का वर्ड जी है, जी मतलब जी उसको जी जी। स्ट्रेंथन करते हैं कि हम्म स्पिनर्स की विकेटें ज्यादा थी पाकिस्तान की लास्ट ओवर इन जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। बट हम्म दूसरे एंड के ऊपर उसमें से किसी मैच में सिर्फ 2 बॉल फास्ट बॉलर नहीं थे, एटलीस्ट 3 फास्ट बॉलर लाजमी खेले। मतलब कोई मैच ऐसा नहीं था जिसमें 11 ओवर सिर्फ फास्ट बॉलर ने किया, बाकी सब स्पिनर्स ने किया। सो मेरा पॉइंट सिर्फ ये, आप ट्रू स्पिन ट्रैक नहीं बना सकते हैं। मतलब हम्म। साउथ अफ्रीका में आपको लगता है कि ये 200 हाँ, वाले ये मैचेस साउथ होंगे? अफ्रीका में तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं नेवर करते, एवर। ठीक है ना। सो मैं मानता हूं स्पिनर का रोल होगा, मैं ये रूल आउट नहीं कर रहा। इवन इफ यू आर प्लेइंग इन इंग्लैंड, आप स्पिनर का रोल है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, इवन इन न्यूजीलैंड, डिपेंड्स। जैसे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में स्पिनर का रोल है, ऑफ कोर्स है। हम्म बट अगर आपको लगता है कि ऑकलैंड में आप स्पिनर को खिलाएंगे तो मसला है। अब साउथ अफ्रीका में स्पिनर्स का रोल दुनिया के हर जगह पे, आप देखिए इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, 2 स्पिनर खेले उनके, नो डाउट। जी। बट आपके पास आपने ये देखना है, आपने क्या किया, आपने 5 स्पिनर्स डालने हैं। हमें सिर्फ इस बात पे एतराज है। और अगर आपको हम्म लगता है, उन्होंने बोला कि भरोसा रखें, हम उसके मुताबिक ही तैयारी करें जो वर्ल्ड कप में मिलने वाला है। अगर माइक हसन हम्म को लग रहा है कि वर्ल्ड कप में ऐसा मिलने वाला है जिसमें आप 4-4 5-5 स्पिनर्स के ऑप्शन को यूज करेंगे, तो ठीक है, हम उनके साथ हैं फिर, अगर ऐसी बात है। बट डर इस बात का कि हमने साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप पहले भी हुए, पहली दफा नहीं हो रहे। वहां पे कभी हम्म ऐसा नहीं देखा कि 4-4 5-5 स्पिनर्स एक मैच में खेल रहे हो। तो ये एक है, मुझे लगता है। अब वो ये सही कह रहे हैं कि कुछ वेन्यूज हैं जहां स्पिन को फेवर मिलती है, बट मोस्ट ऑफ वेन्यूज पे नहीं मिलती। सो आप हम्म मोस्ट ऑफ वेन्यूज पे जाएंगे या कम पे जाएंगे? मैं खुद आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिया ने हम्म ऑस्ट्रेलिया में खेले 2 स्पिनर खिलाए, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में खेले 2 स्पिनर्स खिलाए। मैं इसके हम्म, खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप तो 2 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, ज्यादा स्पिनर्स खिला हाँ। रहे हैं। मैं इसके खिलाफ हूं। मैं रूल आउट कब कर रहा हूं कि आपको स्पिनर नहीं चाहिए होंगे? 100% चाहिए होंगे। आपको 10-15 ओवर स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा, मिडल में जाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। हम्म या कहीं पे हम्म। आपको पिच में ग्रिप मिलती है, फास्ट बॉलर्स को भी मिलता है, फिर स्पिनर को भी मिलता है, ये मानता हूं। सना भाई, तो टाइम पे ओवर भी पूरे करवाने हैं। हाँ, नहीं सही है, लेकिन शुएब भाई ये तो नहीं होगा ना कि 2 फास्ट बॉलर खेल रहे होंगे और बाकी 30 ओवर स्पिनर्स ने करने हैं। ऐसा तो साउथ अफ्रीका नहीं होगा। और हम्म जिम्बाब्वे में शायद एक आधा मैच हमें मिल जाए, बट मोस्ट हम्म। ऑफ आवर मैचेस विल बी इन हाँ, साउथ अफ्रीका। अभी शेड्यूल आना है बड़ी बट टीमों के या क्राउड पुलर जो टीमें होंगी उनके मैचेस सना भाई साउथ अफ्रीका में नहीं, साउथ अफ्रीका जी में ही जी होंगे। जी। उसकी वजह यह है कि वहां पे कम्युनिटी, जो आपने पहले बात की है, कम्युनिटी का बड़ा असरअंदाज होता है। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि खाली ग्राउंड के अंदर मैच हो जाए और देखिए पता लगे बाद जिम्बाब्वे में। में एक इंडिया का मैच हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इंडिया का भी एक मैच हो मैं जाएगा वही कह जिम्बाब्वे रहा में। हूँ कि एक आधा मैच है, एक आधा मैच है, कोई एक आधा जी जी। जिम्बाब्वे में, एक आधा नमीबिया के अंदर वो मैच हो जाएंगे, वो मसला नहीं है। बट बड़ा मैच जो है, बड़ा मैच वो वहीं पे होंगे। और मोस्टली जो मैचेस होंगे, जो मेरी अपनी भी नाकस राय है, वो ये होगा कि उसमें फास्ट बॉलर को ही ज्यादा मदद मिलेगी, जो साउथ अफ्रीका दूसरा के अंदर शुएब होगा। भाई, अभी 24 वाला वर्ल्ड कप, ऑल्दो दैट वाज अ T20 वर्ल्ड कप, बट उसमें क्या हुआ हम्म था कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ। बट अमेरिका में एक हम्म, हिस्सा हुआ, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट मैचेस वेस्ट इंडीज में हुए थे। हाँ। इवन अभी इंडिया और श्रीलंका में हुआ, इंपॉर्टेंट मैचेस कहाँ पे हुए? इंडिया में। हाँ, वो तो हमारा तो वो, क्योंकि वो एक पड़ी भी है कि हमने जाना नहीं, उन्होंने आना नहीं, नहीं तो नहीं, इस लेकिन वजह से शोएब इधर भाई, मैचेस। देखिए शोएब भाई, ये हाइब्रिड मॉडल, ये जो 2 वेन्यूज थे, ये पहले के डिसाइडेड थे। ये पाकिस्तान की वजह से नहीं हुए थे। ये ऑलरेडी हम्म डिसाइडेड थे कि वो श्रीलंका और इंडिया में ही होगा। जैसे अभी 31 में भी ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इंडिया और बांग्लादेश में होगा। बांग्लादेश सो में ऐसा होगा, था। हाँ। हाँ, जो विमेन, अभी आप आईसीसी की बात करें, विमेन वर्ल्ड कप में अगर इंडिया की टीम नहीं आ रही विमेन की, तो हम भी नहीं गए थे। तो वो तो लुका लाइक सिचुएशन है। जैसे उन्होंने हम्म किया, हमने भी किया, खत्म। सही। वो तो अभी आईसीसी की सनबी प्रेस रिलीज भी आई है। जी अब जी। देखना ये है कि एक तो जैसे कि हम पहले ये समझ रहे थे कि शायद ये इसमें कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह की जिक्र होगा, वह खैर उसका तो जिक्र नहीं था। वो जो सिर्फ है, तो वो एक जो टीयर 2 की जो टीम्स हैं उसके हवाले से उन्होंने एक जिक्र किया कि यार ये ऐसा ऐसा हो सकता है। जैसे वो कैनेडियन, उनको रूल आउट किया गया कि यार आपकी वो बहाल नहीं की, बट वो बड़े इवेंट के अंदर जा सकते हैं, खेल सकते हैं, और अप टू सम एक्सटेंड उनको दिया जा सकता है। बट पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से मैं मैन की बात कर रहा हूँ, जो टूर्नामेंट होना है या आगे जाओ, उसके ऊपर जिक्र नहीं हुआ। तो वो आगे चल के कहीं होगा कोई इस तरह, या वो एफटीपी खत्म होगी, फाइनेंशियल मॉडल एक खत्म होगा, देन उसके ऊपर कोई डिसाइड नहीं होगा। नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया, इंडिया क्या, कौन सी की बात कर रहे हैं आप? मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैन के जो हम बात कर रहे थे कल परसों, जो हमने वीडियो की थी कि जो नकवी साहब नहीं बायलैटरल जा रहे, सीरीज की बात कर रहे हैं आप? बायलैटरल, हाँ। नहीं नहीं शुएब भाई, आईसीसी है नथिंग टू डू विद बायलैटरल सीरीज। उसमें उन्होंने वेट जरूर करना है, बट जो भी 2 बोर्ड आपस में मानेंगे
वो आईसीसी के ऊपर रख देंगे कि हमने ये सीरीज खेलनी है, इस माह में खेलनी है, आईसीसी ने जस्ट उसको वेट कर देना है कि ओके डन, दैट्स इट। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसको इंटरनेशनल मैचेस कह देंगे आप। आईसीसी हम्म। का ये कोई लेना देना नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच होने या नहीं होने, वो दो बोर्ड की मर्जी है। बायलैटरल सीरीज में ऐसा होता है। हाँ, जो आईसीसी इवेंट है उसमें तो पहले के डिसाइडेड है कि ना इंडिया ने हमारे पास आना है ना हमने उनके पास जाना है, टिल ये और वो जो 2080 के पाकिस्तान इंडिया 28 के जो, मैच वाला सिस्टम है, सॉरी, पाकिस्तान और इंडिया के मैच वाला जो सिस्टम है। पाकिस्तान की जो इंडिया मैच है, जो नेक्स्ट आएगा ना ब्रॉडकास्ट डील जो होगी, उसके अंदर डिसाइड हम्म। होगा कि आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान इंडिया मैच ऑटोमेटिकली होगा या फिर फर्स्ट राउंड बाय वाला। नेचुरल आया तो आया। ये फिर हम्म। उसमें वो डिसाइड करेंगे। अभी तक जो बेचे हुए राइट्स उसके मुताबिक तो इंडिया पाकिस्तान मैच होना ही होना है। सो अच्छा सना 27 में भाई, भी एक होगा। और भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस हुई है कि तशवीश का इजहार किया गया है पूरी दुनिया में बढ़ती हुई लीग क्रिकेट को लेकर के। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आईसीसी ने ये बावर करवाया, एक कमेटी बना दी गई है कि जिसमें देखा जाएगा, अब कोई कोई फार्मूला तय किया जाएगा कि यार ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये एसओपीज हैं, या आईसीसी के इवेंट्स या जो डब्ल्यूटीसी की सीरीज है ये डिस्टर्ब ना हो तो उस ब्रैकेट के अंदर आप जस्ट चल सकते हैं। कोई मैकेनिज्म ऐसा बनेगा, क्या मैं शोएब बनेगा? भाई वो आपकी इस बात अंडरस्टैंडिंग को क्या नहीं कहती समझ पाया। आपकी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ये जो आईसीसी इवेंट है उस चीज के ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो रहे हो, उस चीज को देखेंगे। शायद है? उसका मतलब ये होगा कि आईसीसी इवेंट के सराउंडिंग में ना हो रहा हो, या आईसीसी का इवेंट होता है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हुई, ऑस्ट्रेलिया के की प्लेयर्स नहीं थे, शायद ये एक हो कि इतनी होती है कि प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं। आईसीसी को भी तो स्टार क्रिकेटर्स चाहिए ना अपने इवेंट के लिए। ऑब्वियसली सो उन्होंने ये भी तो राइट्स कंसर्न, बेचे होते हैं इतने महंगे जी दामों। जी, ये कंसर्न अगर आईसीसी का है तो जेन्युइन है। बट क्या करेगा, आप जिस जगह पे मीटिंग हो रही है, दुनिया में सबसे लंबी लीग उसी मुल्क में होती है, सबसे बड़ी लीग भी उसी मुल्क में होती है। और वो उससे और भी उसी लंबी होने मुल्क जा में, रही है 1-2 साल के बाद। और 2 सालों के बाद मतलब 28 के अंदर वो शायद 94 96 मैचेस कराने जा रही है, और शायद 2 टियर में कराने जा रही है, स्प्लिट में कराने हम्म। जा रही है। सो हम्म। आई डोंट नो, मैं इसका बिल्कुल नहीं समझ पाया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इंडिया के अंदर होने वाली ही एक बैठक में, जो आईपीएल के फाइनल वाले दिन ही हुई है, वो ऐसा लगा कि शायद जो कोई आईपीएल के ऊपर बात हो रही है कि जनाब इतनी लीग की वजह से डिस्टर्बिंग होती है। आई डोंट नो, वरना हमारा पीएसएल तो एक माह 30 35 दिन में खत्म हो पूरी जाता है, दुनिया के बाकी अंदर लीग भी। सना भाई जो लीग का टेन्योर है ना, वो 1 महीना 5 दिन, 1 महीना 7 जी दिन जी का है जी जी मैक्सिमम। जी जी सिर्फ आईपीएल जी का जी वो इस वजह से है क्योंकि टीम ज्यादा है और जी मैचेस बिल्कुल। ज्यादा हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो 10-10 मैचेस हुए, तो वहां तो 14-14 मैचेस तो लीग के मैचेस हैं, पूल के मैचेस हैं। उसके बाद फिर प्ले ऑफ है एंड देन फिर फाइनल है, क्योंकि जीटी ने 17 मैच खेले हैं, आरसीबी ने 16 मैच खेले हैं, तो इस तरह उनका तो और भी लंबा हो जाता है। खैर सना भाई, अभी देखना ये है कि ये तो आईसीसी की जो मीटिंग हुई ना, मुझे तो इतनी मजे की मीटिंग नहीं लगी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इंडिया की कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा वैसे सब सना कुछ भाई, एक ऊपर और किया भी है। बात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, वो श्रीलंका और बांग्लादेश बोर्ड्स के अंदर जो होनी है सारी ये जो पॉलिटिकल सारा हुआ है। आईसीसी ने कहा है कि जनाब यहाँ पे बंदा जाएगा और जाके उसको ऑब्जर्व करेगा और उसकी वो सारी फाइंडिंग्स वगैरह और वो चीजें। मगर इस तरह तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो जाती यार किसी भी एक ऑटोनोमस बॉडी के अंदर, या? नहीं 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 नहीं, शोएब भाई आपको याद होगा उनके मिनिस्टर ने आईसीसी को लिखा था कि अगर हम ऐसा कर लें तो कोई आईसीसी के रूल्स की खिलाफवर्जी तो नहीं हाँ, होगी। आईसीसी ये एग्जैक्टली। इंश्योर कराता है कि कहीं पे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ना हो। बट मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया, आज तक नहीं समझ पाया, ऑनेस्ट होती है, ओपिनियन। इन्फ्लुएंस क्योंकि होता है, दुनिया और भर के खास बोर्ड्स तौर में पे ये तीन मोस्ट ऑफ चार द मुल्कों में तो केसेस, बहुत ज्यादा है। एशिया के अंदर सारे गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व होती है एक तरह से। आई डोंट हम्म। नो, मैं इसका मतलब बिल्कुल समझ, कनाडा को कर दिया, आप ये छोटे छोटे बोर्ड को तो कर देंगे, लेकिन बाकी हर जगह पे यही होता है। बांग्लादेश में यही है, हम्म। श्रीलंका में यही है, इवन इन इंडिया भी तो ऐसा ही है। हम्म। नो डाउट उनके इलेक्शन होते हैं, ऐसे इलेक्शन तो बाकी भी बोर्ड्स में होते हैं, बट ये तो सीधा सीधा एक सरकार ही तय करती है, वही होता है अनअपोज्ड बंदा। कौन सा इलेक्शन होता था ना भाई? वोट तो वो होता है कि जिन्हें 4 वोट पाए उन्हें 5 वोट पाए वो जीत गया, एक बंदा खड़ा ही नहीं हुआ, अनअपोज्ड हो हाँ, गया, तो वो तो कोई ऐसे ही इलेक्शन ना मैं ना नहीं हुआ। इसको समझ पाया, आईसीसी की इस बात को मैं नहीं समझ पाया, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस वाले फार्मूले को मुझे कुछ समझ नहीं आई। हर जगह पे हम देखते हैं, हाँ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड में नहीं होता, बट एशिया में तो भरा हुआ है ये वाला सीन, और सबको हम्म। पता ही है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। हम्म। सही कह रहे हैं। चले देखते हैं सना भाई, अगली मीटिंग कब होती है उसके ऊपर भी जरूर जिक्र करेंगे। कल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा मैच है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, टीम कैसा खेलती है। माइक हैसन अपनी तैयारी को भरपूर जारी रखे हुए है। देख लो, माइक हैसन को भी रेजोनेट हुई है सोशल मीडिया पे बात जो हमने की या जाहिर है, दूसरे लोगों जाहिर ने है, की, जाहिर है। और उन्होंने भी अपना रिस्पांस दिया है। आगे चल के देखते हैं कैसा बिहेव करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। दबा के सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।